सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक की पुस्तक भाग 3 राजनीतिक जीवन राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। उसका पाठ 3 हमें संसद क्यों चाहिए का आगे का प्रकरण लोग और उनके प्रतिनिधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारी संसद है वही देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए और सरकार के गलत निर्णयों पर अंकुश लगाने में मदद करती है। और हमारी संसद इसी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जो भारत की आज़ादी हुई थी उस आज़ादी के अंदर समाज के बहुत सारे तबकों ने भाग लिया, अलग अलग तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया। और ये जो लोग हैं वो इन अंग्रेजी सरकार से भयभीत रहते थे। अगर उन्हें सरकार का कोई फैसला पसंद नहीं आता या वो उसकी आलोचना करते तो उन्हें कई खतरों का सामना भी करना पड़ता, यानी उन्हें सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा यातनाएं दी जाती थी, सज़ा दी जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन के कारण यह स्थिति अब वो बदलने लगी और लोगों को अपने जीवन के प्रति, जो जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले थे, उन फैसलों को लेने की क्षमता उनके अंदर आने लगी। तो इस तरह से क्या इन लोगों ने मिल कर के आज़ादी के बाद एक अपना संविधान बनाया जिसमें प्रत्येक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक, वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, चाहे उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक, चाहे वो 50 का है या 35 का है या 100 का है, तो उन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और वोट डालने के बाद जो उन्होंने अपनी खुद का संविधान बनाया, और जो भारतीय संविधान है उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। और इसका मतलब ये होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो आज हम पढ़ेंगे लोग और उनके प्रतिनिधि। तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का अर्थ होता है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला करता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल जो सोच है वो यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी लोकतंत्र में नागरिक महत्वपूर्ण होते हैं और राजतंत्र में राजा। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए, यानी नागरिक ही लोकतांत्रिक सरकार में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखो कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, भी आपको ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना। तो ये मंजूरी देने का सबसे बढ़िया तरीका है चुनाव। तो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह जो बहुमत प्राप्त होता है, जिनको वो सरकार बनाते हैं। देखो पूरे देश के अंदर, पूरे देश को कई निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, और उनमें से वो जो सदस्य जीतते हैं या जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो अपनी सरकार बनाते हैं। और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है, यानी ये चुने गए प्रतिनिधि जहाँ एक सभा में बैठते हैं, एक भवन में, उसे हम संसद कहते हैं। और यह संसद क्या करती है, सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। और इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, यानी जो जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं उनकी हमारे प्रति जवाबदेही होती है, उन्हें उत्तर देना पड़ता है हमें। तो देखो नीचे एक चित्र दिखाया जा रहा है आपको, ये कि इस फोटो में ये चुनाव कर्मचारी हैं जो चुनाव करवाने जा रहे हैं और किसी दुर्गम स्थान पर जा रहे हैं जहाँ साधन नहीं है, और वो हाथी के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो इधर इनके हाथ में ये वोटिंग मशीन है, ये इन वोटिंग मशीनों को वहाँ पहुँचाने के लिए
हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले जब जहाँ दुर्गम ऐसे स्थान है जहाँ आसानी से जाया नहीं जा सकता, वहाँ इस तरह से हाथी, घोड़े, ऊँट आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखो आप, यहाँ आपको एक ये 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र नंबर 1 में तो ये देखो, ये हमारे भारत की संसद है ना, और ये देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, यानी हमारे देश के सारे कानून नियम यहीं बनाए जाते हैं। इसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ये इनके दोनों सदनों के यहाँ भी चित्र दिखाए गए हैं। तो देखो कि राज्यसभा में तो जो कुल सदस्य हैं वो 245 सदस्य होते हैं, और देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो इस राज्यसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, और जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही इस सभा की अध्यक्षता करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश की संसद है जहाँ सारे कानून नियम बनाए जाते हैं, और इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद की क्या भूमिका होती है देख लेते हैं। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद, यानी क्योंकि आज़ादी से पहले तो अंग्रेज़ों के शासन था, अंग्रेज़ों के नियम कानून थे, और आज़ादी के बाद हमने हमारा संविधान बनाया, हमारे प्रतिनिधि चुने, और वो प्रतिनिधि जहाँ जिस भवन में बैठे उसे हमने क्या कहा, संसद। तो भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, यानी कि हमें इन लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, यानी कि हमें जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है या सरकार बनाने में जो जनता की हिस्सेदारी है उस पर हमें विश्वास है, हमारी आस्था है। तो हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह से चुनाव होते हैं जिस तरह से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में देखा था, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है, और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। देखो, मानो ये हमारा देश है, ठीक है, पूरे देश को कई अलग अलग राज्यों में बांटा होता है। तो अभी इसको देख लेते हैं हम कैसे। जैसे ये देश, और इसे अलग अलग राज्यों में इस तरह से बांट दिया, लेकिन और इन राज्यों को भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा। तो पूरे देश के जब निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य एक भवन में बैठते हैं वो संसद, और वहाँ बैठने के कारण वो सांसद कहलाते हैं। लेकिन अगर हम एक राज्य की बात करते हैं और सिर्फ इस राज्य से निर्वाचित चुने हुए सदस्य एक भवन में बैठते हैं, वो होती है विधानसभा। तो पूरे देश के जो सांसद हैं वो उनमें से जिनको बहुमत प्राप्त है वो मिल करके क्या बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, और उन्हीं में से एक उनका मुखिया प्रधानमंत्री बनता है, और राज्य के जो विधायक होते हैं उन्हीं में से ही उनका एक मुखिया मुख्यमंत्री बनता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का मुखिया होता है। इसके बाद देखिए आगे कि चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, जिन्हें एमपी भी कहते हैं, इन सांसदों को मिलाकर एक संसद बनती है, और संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को कई काम करने भी पड़ते हैं। तो संसद कई प्रकार के कार्य करती है। तो पहला कार्य उसका होता है संसद का कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, फिर वो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना, जानकारी देना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है उनका कि कानून बनाना। तो आज हम सबसे पहले एक सरकार का, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, इस कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए, यानी 543 के आधे से अधिक, तो 272 हो गए। तो 272 सदस्य होने चाहिए। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक होंगे वो अपनी सरकार बना सकते हैं। और कई बार 2 पार्टियां मिलकर भी सरकार बना सकती है, जिसे हम कहते हैं गठबंधन। तो संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल यानी सिंगल पार्टी या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो देखो कैसे, मानो कि अभी 2019 में 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को, मानो ये पूरा देश और इसके अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। यानी उनके निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी थी? 303, जो कि इस 272 से ज़्यादा है। तो यानी इनकी सरकार बनी, है ना। लेकिन जो बाकी सदस्य हैं, जो अलग अलग दलों के निर्वाचित सदस्य चुनकर संसद में गए और जो जिन सरकार नहीं बना पाए, वो क्या बन गए? विपक्षी दल बन गया। तो ये विपक्षी दल हो गए और ये सत्ता दल हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो जो सदस्य जीत जाते हैं और सरकार बनाते हैं अपनी, वो तो होते हैं सत्ता पक्ष। जो जीत गए, संसद में पहुंच गए, सांसद बन गए, लेकिन अपनी सरकार नहीं बना पाए, वो हो गया विपक्ष। तो इस तरह से ये सरकार का चुनाव करते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण काम होता है। संसद बन गई, विधायक चुनाए गए, अब लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कार्यपालिका का चुनाव करना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसे मानो कि हमारे नेता कोई भी कानून बना देते हैं, है ना, तो उसके आगे कौन? उनको आगे पूरे देश में उन कानूनों का पालन करने के लिए, पालन करवाने के लिए अधिकारी रखे होते हैं, नेता होते हैं, वो उनका पालन करवाते हैं। तो ऐसे ही संसद में कानून बना और कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। देखो कार्य से ही पता लगता है इनका काम है काम करना, तो कानूनों को लागू करना। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका आती है कि सरकार से मतलब ही कार्यपालिका है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, क्योंकि जो सांसद चुने जाते हैं, जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है, उन्हीं में से वो अपने एक मुखिया को चुनते हैं और उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इसीलिए सत्ता पक्ष का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री अपने ही दल के इन्हीं सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। किसी को वो स्वास्थ्य मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को वित्त मंत्री, अलग अलग प्रभार, उनको अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से ही मंत्रियों का चुनाव करता है, जो कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। और ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कामों का जिम्मा संभालते हैं। हाल ही के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है, यानी कि 272 से ज़्यादा सीटें मिली हों। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब किसी को 272 या इससे अधिक सीटें ना मिल पाई, तब क्या होता है, तब ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और फिर वो साझा मुद्दों पर काम करते हैं, यानी मिलकर के फिर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं।
तो ये केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया। ये बाईं ओर है, ये साउथ ब्लॉक है, जिसमें प्रधानमंत्री का ऑफिस, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर होते हैं। और यहाँ इधर दाईं तरफ है जो ये नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय होते हैं। और केंद्रीय सरकार के जो अन्य मंत्रालय हैं वो नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं, यानी अलग अलग जगह उनके ऑफिस होते हैं। इसके बाद देखो आगे कि राज्यसभा, अभी हमने पढ़ा लोकसभा, जो कि क्या उनका मुख्य काम क्या होता है, कार्यपालिका का निर्माण करना, है ना। तो अब है राज्यसभा, मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। अगर राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है या किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इसी प्रकार राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कोई भी कानून बनाना है या कोई भी विधेयक है जिसे कानून के रूप में लागू करने हैं, तो उससे उन्हें क्या करना है, उससे पहले राज्यसभा की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। अगर राज्यसभा मंजूरी देती है तभी लोकसभा में जाकर वो कानून बन पाते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण होती है। और संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, यानी लोकसभा में जो कानून बनते हैं उनकी समीक्षा कौन करेगा, राज्यसभा। और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो देखो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को। ये अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से हमने संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य पढ़ा कि सरकार का चुनाव करना, इसके बाद उनका मार्गदर्शन करना, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।